हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप लोग जान गए होंगे कि आज मैं चर्चा किस विषय पे करने वाला हूं। तो हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कुछ एग्जाम्स हो गए हैं, कुछ बाकी हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें अभी सारे एग्जाम देने हैं, अभी कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, पूरे पूरे एग्जाम भी बाकी हैं। आज मैं उन सही बच्चों के बारे में बात करूंगा, साथ में उन बच्चों की बात करूंगा जिनकी सब कुछ तैयारी हो चुकी है, या जिनकी अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है, या जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, या जिन्होंने पढ़ा है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन और बहुत ही अच्छी चीजें आप सभी लोग जानने के लिए पाएंगे। तो अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप ये वीडियो जरूर पूरी देख कर जाएं। बहुत ज्यादा समय नहीं लेगी ये वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये वीडियो मैं आज क्यों अपलोड कर रहा हूं, इससे पहले क्यों नहीं किया। आपको याद हो तो पिछले ईयर, लास्ट ईयर भी मैंने वीडियोस अपलोड की थी जो लगभग 1 लाख बच्चों ने देखी थी, और बहुत हेल्पफुल रही है। आप उसमें कमेंट भी देखिएगा, बहुत प्यारे कमेंट आए बच्चों के। तो आज मैंने ये वीडियो अपलोड करी क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये होती है कि मैं कुछ भी दूं तो अच्छा दूं, कुछ भी व्यूज के लिए ना दूं। तो आज भी मैं क्लियर कर रहा हूं, ये व्यूज के लिए नहीं है, ये आपके लिए ही वीडियो बन रही है। तो अब मैं बात करता हूं कि जितने पेपर्स अभी हुए हैं उनको लेकर मैंने एक बड़ी रिसर्च करी, और रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर दूंगा। मैंने उसको लेकर रिसर्च किया, जिन बच्चों से जो भी आउटपुट मुझे मिला कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो सब कुछ मैंने एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स जनरेट किए, कुछ ट्रिक बनाई, जिसको अभी आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो उन सभी को एक एडवाइस करूंगा कि आप लोग पेपर के समय शुरू से नंबर 1 से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पैनिक नहीं होइएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहां पे रुकिएगा नहीं। ऐसा हो जाए कि आप उसमें रुक जाएं और उसी पे परेशान हो जाएं। तो एक बात मैं बताऊं, जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है या जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, वो सबको परेशान कर रहा होता है। बस जरूरत ये होती है कौन बच्चा उसको छोड़ के आगे बढ़ जा रहा है, कौन उसी पे अटक जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है तुरंत मूव करके आगे बढ़िएगा, एक क्वेश्चन पे रुके नहीं रहिएगा। आराम से पहले से लेकर लास्ट तक आराम से करते हुए आंसर दीजिएगा। जब ये आप कर सकें उसके बाद क्या देखेंगे आप कि अब जो आपको क्वेश्चन आ रहा था लेकिन तुरंत नहीं आ रहा था, थोड़ा सॉल्व करना था, फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आप उस क्वेश्चन के लिए जाओगे जो थोड़ा सा मेसी है, जिसको आपको थोड़ी देर तक सॉल्व करना है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस तरह करके इन वो बच्चों के लिए ये बातें हैं जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिन्होंने आधी अधूरी तैयारी कर रखी है। एग्जाम में तुक्का कैसे मारेंगे या क्या कैसे करना है, उस पर चर्चा करते हैं। बेटा मैं बहुत सिंपल सी फ्लैट सी बातें बताऊंगा और बहुत समय आपका किल नहीं करूंगा। फ्लैट सी बातें ये है कि सबसे पहले जब आप पेपर देने जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर लिखा होगा कि ऑल दीज आर करेक्ट, या इनमें से सभी सही हैं। तो जहां कहीं भी बेटा आपको ये दिख जाए कि इनमें से सभी सही हैं, अगर इनमें से सभी सही है का ऑप्शन आ जाए तो टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इनमें से सही ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में इनमें से सभी का सही होने का जो परसेंटेज है वो लगभग 85 से 98% चांसेस जाते हैं कि ये क्वेश्चन सही हो जाए, इसका ऑप्शन यही सही हो जाए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इनमें से सभी का अगर ऑप्शन आ जाए तो आप इनमें से सभी पे क्लिक करिएगा। अब मैं आता हूं उन बच्चों के लिए जिनके में पेपर में ऐसा पूछा जाए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। जहां पर बेटा इनमें से कोई नहीं जैसा ऑप्शन आ जाए तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन कभी मत लगाइएगा, क्योंकि इसके सही होने के चांसेस मात्र 30 से 40% इस बार रखे गए। हालांकि पिछली बार लगभग 50% थे, पर इस बार नहीं है। इस बार बहुत कम रेशियो आ रहा है इनमें से कोई नहीं जैसे ऑप्शन सही होने के। तो बिल्कुल मत लगाइएगा, एकदम जब आप कंफर्म होइएगा तभी इनमें से कोई नहीं लगाइएगा, अदरवाइज इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। ये गलत ऑप्शन है, इस पर कोई सही जवाब नहीं होगा। दूसरी बात पे आते हैं बेटा, अब बात करते हैं कि ऑप्शन में तुक्का कैसे लगाएंगे या क्वेश्चन को कैसे आगे करते जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा बात यह है कि जब आप क्वेश्चन करने जाए आपको कुछ नहीं आ रहा है, लिटरली आपको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? ऐसे केसेस में बेटा आप लोग जब कभी भी जैसे आपने ए पे टिक किया तो आप बेटा अगले 8 क्वेश्चन तक सिर्फ ए टिक करेंगे। समझ पा रहे बात? आपने अगर बी टिक किया तो अगले 8 क्वेश्चन तक आप सिर्फ बी टिक करेंगे। अगर आपने सी टिक किया है तो अगले 8 क्वेश्चन तक सी टिक करेंगे। इसको बोलते हैं 8-8 स्ट्रेटजी। कोई भी ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको 8 क्वेश्चन तक सिलेक्ट करें। 8 में से बेटा कम से कम 2 बार वो ऑप्शन सही आएगा। आप सोचो 8 क्वेश्चन में आपने टिक लगाया, 2 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 6 गलत हो गए, कितने नंबर मिले? एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, सही जवाब देने पे 5 नंबर मिल रहा है, 2 क्वेश्चन सही किए आपके 10 नंबर मिल गए, 8 में से 6 गलत हो गए।
10 में से 6 गया, 4 नंबर पा गए ना। आप सोचो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते जाएंगे तो ये 4 कितना हो सकता है, और 8 में से हो सकता है, 8 में से हो सकता है आपके 3-4 क्वेश्चन सही हो जाए, तब क्या होगा। तो बेटा 8-8 ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम भी वीडियो दिया था, बच्चे बहुत खुश हुए थे, बहुत बेनिफिट हुआ था। तो आप लोग जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, और मैं आपको राय दूंगा कि अगर आप शुरू से ही तुक्का लगाने के मूड में जा रहे हो तो बेटा पहले क्वेश्चन से सी ऑप्शन लगाना 8 बार, सी 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 8 बारी लगाओगे। उसके बाद बी 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 8 बारी लगाना। उसके बाद फिर इस पैटर्न को ए पर लेकर जाना, डी पे लेके मत जाना। फिर ये पैटर्न को सी से रिपीट करना, और डी ऑप्शन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मात्र 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करिएगा, 8 नहीं। डी के लिए 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करिएगा और 8 नहीं, बाकी ए से सी तक के लिए 8-8 क्वेश्चन को सिलेक्ट करिएगा और इस पर जवाब दीजिएगा। बेटा इन सारी चीजों को प्लीज बहुत फॉलो करिएगा और पैनिक नहीं होइएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर टिक मत जाइएगा। अगर आपके लिए क्वेश्चन पेपर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, ठीक है। आई होप ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए और आप लोग इसको जरूर फॉलो करिएगा और प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, काफी बच्चों की हेल्प कर सके। बहुत सारे बच्चे इस समय परेशान है तो सबकी हेल्प हो सके। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि शेयर करिएगा सभी को और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहे, मजे करते रहे। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।